बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली, KYJ न्यूज़ ब्यूरो चीफ सिंध। इस टाइम हम मौजूद हैं 51D लांडी टाउन में। तो हमें किसी ज़राए से मालूम हुआ है कि कोई शहजाद भाई हमारे हैं, उनके घर में कोई हादसा हुआ है, तो इसलिए हम 51D शहजाद भाई के पास आए। आइए हम इनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, क्या वाक़या हुआ है? कोरंगी 5 नंबर गए थे बच्चों को घुमाने। कोरंगी 5 नंबर किस जगह पे? पार्क में। जी। पार्क के बाद जब अंदर जाने लगे ना तो बच्चे के यहाँ से ब्लड निकलने लगे। अच्छा। तो फिर 5 नंबर लेके गए। 5 नंबर वालों ने टाँके लगा दिए। नहीं, वापसी में बाहर निकल रहे थे पार्क से या जा रहे थे पार्क के अंदर? अंदर जा रहे थे। अंदर जा रहे थे पार्क में। अंदर गए भी नहीं, हम बाहर से बाहर ही बच्चे के खून निकलने लग गया तो हम भागे अस्पताल। तो फिर कहाँ गए थे आप? 5 नंबर इमरजेंसी। क्या कहा 5 नंबर वालों ने? उन्होंने बोला कोई छोटी मोटी चीज लग गई है, टाँके माके लगा के ठीक है। हमारे को घर भेज दिया। फिर क्या हुआ? फिर इसको 2 दिन से बुखार चढ़ रहा था, फिर हम ठीक। प्राइवेट डॉक्टर के लगे गए। उन्होंने बोला हो सकता है ब्लड लगी हो, आप एक्सरे कराएं। फिर क्या हुआ एक्सरे में? एक्सरे में ब्लड आई। बुलेट आई है? आपने एक्सरे लिया है? एक्सरे रखा हुआ है एक्सरे आपके पास मौजूद है? आपने MLO में क्या लिखवाया है? पार्क के पास। इसके साथ ही हादसा हुआ। इसके साथ ये हादसा हुआ है। तो नाज़रीन, ये हमारे शहजाद भाई हैं, ये इनका बच्चा है आज़ान, ये 5-6 साल का बच्चा है। ये पार्क के अंदर जा रहे थे, तो जाते हुए पार्क के जैसे इन हुए तो इनको गोली लगी है, और जब ये बाहर गोली लगी तो ये रिटर्न हुए, अंदर पार्क के अंदर भी नहीं गए, वापसी आए और ये इनको 5 नंबर हॉस्पिटल कोरंगी लेके गए। तो अब अलमिया ये है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वहाँ जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्या वो नाअहल है, जाहिल है कि एक पेशेंट आ रहा है तो कम से कम अगर गहरी चोट लगी है, मासूम बच्चा है, होल हुआ है, तो उसको कम से कम एक्स्ट्रा वगैरह करके उसको चेक करना चाहिए था कि क्या है, जबकि बुलेट एक्स्ट्रा में वाज़ेह तौर पे आया है। मेरी बाला काम से ये गुजारिश है कि ये एक मजदूर शख्स है, ये अपनी घर की किफालत किस हाल में करता है ये इसी को मालूम है, किसी को नहीं पता। अब इस बच्चे का ऑपरेशन होना है या कुछ भी होना है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये MLO रिपोर्ट है इस बच्चे की, जो MLO करवाया इन्होंने। तो क्या मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि क्या यहाँ के अवामी नुमाइंदे सो रहे हैं, या उनको नज़र नहीं आ रहा, या किसी को नहीं पता कि क्या वाक़या हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो भी है, कुछ भी है, ये एक गरीब शख्स है, इसकी मदद की जाए हर लिहाज से। हमारे यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भी दरख्वास्त करूँगा, पीपल्स पार्टी के और इनके नुमाइंदों से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस गरीब की दाद रसी की जाए और इनकी मदद की जाए ताकि ये अपने बच्चे का ऑपरेशन करा सके। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूरो चीफ सिंध, KYJ न्यूज़। अभी हम आए थे, जो 13 तारीख को वाक़या हुआ था, हादसा हुआ था शहजाद भाई के घर पे। तो हमने इनके व्यूज़ तो ले लिए, इनकी जो रिपोर्टें हैं वो भी हमने ले लिए हैं। अब हम मुतलका थाने में जाते हैं, अवामी थाना लगता है उसको। तो हम SHO साहब के पास जा रहे हैं अभी, और उनसे भी पूछते हैं कि जो ये कार्रवाई की है कि आपने क्या अमल किया और कितना कानून के हवाले से आपने उनकी मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली, ब्यूरो चीफ सिंध, KYJ न्यूज़। 13 तारीख को एक वाक़या होता है 5 नंबर पार्क के अंदर, जिसमें एक 6-7 साल का छोटा सा बच्चा होता है और उसको गोली लग जाती है। जब गोली लगती है तो वो गेट से ही उसके माँ बाप उसको लेके 5 नंबर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ जाके जो डॉक्टर बैठे हैं उन्होंने ब्लड वगैरह साफ़ किया। साफ़ करने के बाद स्टिच के लगा के उस बच्चे को रवाना कर दिया। उसके बाद जब वो जाता है बच्चा, तो बच्चे की तबीयत बहुत नासाज रहती है, तो उसके वालिद और वालिदा उसको प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ जाके वो डॉक्टर उसका एक्सरे कराता है तो वाज़ेह तौर पे गोली अंदर नज़र आ रही है। तो इसलिए वहाँ तो वेज ले लिया हमने। अब हम आए अवामी थाने, मुतलका जो थाना है अवामी का, हम आए यहाँ पे। हमारे साथ सिकंदर साहब बैठे हुए हैं, बड़े ईमानदार और ऑनेस्ट इंस्पेक्टर हैं। इनसे ज़रा व्यूज़ भी लेते हैं और इनसे फिर हम सेफ्टी भी लेंगे, क्योंकि हम उस डॉक्टर के पास भी जाएंगे, क्या वो डॉक्टर है या मोची है, उसको इतने इल्म नहीं है कि मुझे अगर कोई चीज़ लगी है, पत्थर लगा, XYZ कोई भी चीज़ गई है,
तो उसको एक्सरे करा के उसको निकाल के उसके बाद स्टिच करता। गोली अंदर रह गई है और बच्चे को स्टिच कर दिया। इस टाइम उस बच्चे की कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। लिहाजा हम अभी सिकंदर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? वाक़या हुआ है इसके बारे में आपके इल्म में है? सर 13 तारीख को कोई इन्होंने एंट्री वगैरह नहीं कराई। इसका वालिद रात को आया 16 तारीख को शहजाद। ठीक है सर। अजान बच्चे को ले, ठीक है। बोला ये हम उस दिन ले गए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल 5 नंबर पे। तो वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि कोई 6 लड़के जो निकल गए, बच्चे को ये ले गए। अभी कल ले आए हैं 16 तारीख को। ये बोला तकलीफ बढ़ गई है, हमने एक्सरे भी कराया जो कि बुलेट अंदर है। तो मैंने उनको मेडिकल लेटर दिया जिला अस्पताल में। ये भी बोला मैंने बोला एक्सरे वगैरह कराए, बोला तो उसके खिलाफ हमारी ये अंधी गोली घूमने गए थे बच्चे, वहाँ से निकले सामने रोड उधर आके लगे। नहीं, इनका कहना ये है सिकंदर साहब कि हम गेट के अंदर इंटर हुए हैं तो बच्चे को गोली लगी और खून देने लग गया तो हम गेट से ही वापसी हुए। ये बोला घूमने गए थे जो उन्होंने दिक्कत बताई। बाहर जैसे रोड पे निकले हैं तो उधर से आगे गोली लगी है। फिर हम ले गए, हमारे थाने में किसी ने एंट्री नहीं कराई थी। 13-14 की रात को आए, 12 बजे के बाद गए हुई। तो इसने एक कामात आईजी साहब के कामात के बावजूद भी अगर ये अमल चलता रहेगा, इतने सारे लोग जख्मी हुए, इतने सारे शहीद हुए हैं, तो इसमें कोई पाबंदी, कोई सख्ती, कोई ऐसा अमल नहीं है? जहाँ हुआ है क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया आप लोगों ने? बहुत सारी एफआईआर हुई हैं, लेकिन इन्होंने कोई हमारे पास एंट्री नहीं कराई। ये कल शहजाद इसका वालिद जो है बच्चे को ले आया कि भाई इसका जो एक्सरे कराया तकलीफ बढ़ गई है इसकी। फिर मैंने लेटर दिया इनको, साहब को बताया। मैंने बोला सर ये आए, बोला यार उस दिन तो इन्होंने एंट्री नहीं कराई, कोई उधर कराते तो किसी के खिलाफ कराते तो हम कार्रवाई करते। सही है। उन्होंने बोला सर ये दिया है। सिकंदर साहब कहने का मकसद ये है कि आप हमसे बेहतर कानून समझते हैं, आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं। जब वो आप लोगों के पास आए हैं कि हमें MLO चाहिए तो आप उनसे पूछते तो थे, उन्होंने बताया भी आपको कि गोली लगी, गोली अंदर रह गई। तो आपने उस डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन लिया? मेरा छोटा सा सवाल ये है कि डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया? ये 5 नंबर जो पार्क है इसके खिलाफ कोई आपने एक्शन लिया? आपने कोई ऐसी लिखा को चीज़ नहीं दिया ना। उसने तो जबानी बता दिया कि भाई चिरा लगा था कोई और निकल ही है। तो अभी डॉक्टर सर ये एक्स्ट्रा है, ये गोली अभी भी आपको नजर आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है सर, ये गोली अंदर है, पहले ऊपर थी, उतरते उतरते नीचे आ गई। गोश्त के अंदर जो गोली है ना वो जितना रहेगी उतना लेट होती है। अगर हड्डी में होती है तो वहाँ फंस जाती है, कोई इशू नहीं। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि हमें अभी जाना है डॉक्टर साहब के पास ताकि हम उनसे पूछ सकें कि आप डॉक्टर हो या कुछ और, तो हमें सेफ्टी चाहिए। लिहाजा आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम जाके उनके बीच। ठीक है, अभी हम जाएंगे औरंगी 5 नंबर हॉस्पिटल, डॉक्टर से व्यूज लेंगे कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम खड़े हैं अवामी थाने में कि 13 तारीख को जो वाक़या होता है उस बच्चे को जो गोली लगती है उसके व्यूज़ तो हमने ले लिए। हमने यहाँ आए तो ना तो SHO मौजूद है यहाँ पे, ना एडिशनल SHO मौजूद है, ना हेड मॉडल साहब मौजूद है। जबकि हमने यहाँ ड्यूटी अफसर जो बैठे हुए हैं सिकंदर साहब, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें 5 नंबर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर साहब के व्यूज़ लेने, तो हमें सिक्योरिटी दी जाए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब जब हम सहाफ़ियों के साथ ऐसा है IG साहब, तो फिर आम आदमी के साथ आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या करते होंगे हमारे पुलिस के महकमे वाले। और वो यहाँ आया था और उन्होंने सिर्फ स्टिच